हाय किड्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गरिमा गोयल बायोलॉजी, आपकी अपनी फेवरेट एजुकेटर गरिमा गोयल के साथ। तो आज हम करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को शुरू, जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कंप्लीट गाइड हाउ यू कैन क्रैक 2023 एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग। तो विदाउट कोचिंग में सबसे पहले मैं बता दूँ, ये उन बच्चों के लिए जो कोचिंग कर चुके हैं और अब वापस नहीं करना चाहते हैं, वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द ड्रॉपर्स। नो नीड टू स्पेंड अगेन एंड अगेन। वापस आप इस पैसा खर्च कितना करोगे यार, नीट निकल सकता है। आज मैं तुम्हें भरोसा दिलाऊंगी और क्या क्या उसके लिए चाहिए सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं कि हमने 4 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए, तो अब वापस से पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने रिजल्ट दिया है, यूट्यूब से हर साल दे रहे हैं और आप भी बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है मेरे बच्चों। राइट जी स्क्वायर आर्मी। तो अब देखते हैं कि सेशन में आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप और टॉपर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें ड्रॉप करना पड़ा, है ना। हमें ड्रॉप क्यों करना पड़ा? मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, यस। टॉपर ने एनसीईआरटी पढ़ी थी, यस। जी स्क्वायर नोट्स शायद हो सकता है आपने पढ़े हो, शायद हो सकता है टॉपर ने भी पढ़े हो। भाई देखो, मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई नहीं करने वाली बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट पेपर्स आपने भी दिए होंगे, पक्की बात है। टॉपर ने भी दिए होंगे, पक्की बात है, ठीक है। फिजिक्स नोट्स भी आपने कहीं ना कहीं से लिए होंगे 10 डेज स्ट्रैटेजी वाले सेशंस में से, टॉपर ने भी पढ़े होंगे। केमिस्ट्री नोट्स भी दोनों ने पढ़े होंगे, पीवाई की भी दोनों ने लगाए होंगे। टाइम मैनेजमेंट दोनों ने करने की कोशिश की होगी, बट वो टॉपर है, बट तुम टॉपर नहीं हो। वो आज मेडिकल कॉलेज में है बट तुम नहीं हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी। तुम लोग बस जो मिलता है उसको बस बनाने लगते हो, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है किसी भी चीज़ की। वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब कौन सी परफेक्ट टाइमिंग होती है जिससे हम सिलेक्शन देते हैं। हर साल भर भर के सिलेक्शन आता है, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 4 से लेके ऑल इंडिया रैंक 123 से लेके सब मैम ने बनाई हैं। बच्चों के साथ मिलके बस मेहनत करनी पड़ती है, बच्चा रिजल्ट देता ही देता है। अगर तुम मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि सब कुछ हमने किया, बट वो आज मेडिकल कॉलेज में, मैं क्यों नहीं हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो इसके पीछे एक राइट स्ट्रैटेजी है जो एक टॉपर यूज़ करता है, उसे सही गाइडेंस सही टाइम पे मिलती है। वो क्या क्या गाइडेंस है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 शुरू करते हैं। ये आप सबको पता होगा कि स्टेप 1 क्या है। सबसे पहले हमें सारी एनसीईआरटी रखनी है, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायो की हो। सारी एनसीईआरटी हमारे पास होनी चाहिए। हर एक एनसीईआरटी का पेज पे हाईलाइटर यूज़ ज़रूर होना चाहिए, इससे पता लग जाएगा कि हाँ मैंने ये पेज पढ़ा है। जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी का कोई भी पेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करें, जिससे आपको पता रहे कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसके लिए आप ये वाले हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बता दूँ, मेरे पास रखे हुए थे बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर पेज को हाईलाइट करें, एक डॉट लगा लें, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ हमने पढ़ा है। अगर उस पर कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है, वो नुकसान हो सकता है तुम्हारा नीट एग्जाम में। तो इसलिए हर एक पेज पे एक डॉट लगाओ कि हाँ मैं यहाँ से गुजरा हुआ हूँ। फिर वापस से जब पढ़ोगे वापस से एक डॉट और लगाओ, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ से 2 बार गुजरा हुआ हूँ। बायो में तो स्पेशली हर पेज पे कम से कम 8 से 10 डॉट लग जाने चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों? इसे पता होना चाहिए कि मैंने ये चैप्टर 8 से 10 बार पढ़ा है, ये चैप्टर 8 से 10 बार पढ़ा है। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूर होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में ज़रूर होना चाहिए कि आपके कम से कम 6 से 7 डॉट्स हो हर पेज पे, टू मेक श्योर कि हाँ मैंने ये पेज 6 से 7 बार किया। अगर नहीं किया है तो मुझे करना है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको दूंगी, जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि मेरी प्रिपरेशन का जो डायरेक्शन है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में सबसे पहले हर बच्चे को न्यूमेरिकल्स तो करने ही है, जो जिसमें तुम्हारी जान निकलती है, ठीक है। थियरी भी पढ़नी है फ्रॉम एनसीईआरटी, और डेरिवेशन ज़रूर पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इससे फॉर्मूला डिराइव होता है, और फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, कई बार बीच में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपके पास पूरा साल है तो आप ढंग से पढ़ो, रट्टा अवॉइड करो, ठीक है। फिर आते हैं केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री में जितने भी मैंने टॉपर बच्चों से हो गए, टीचर्स हो गए, सब यही कहते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपका आंसर तुरंत से निकल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे सब बच्चे अक्सर एक रिएक्शन लिस्ट बना लेते हैं, उसका मैकेनिज्म पढ़ के कि हाँ इस तरीके से ये मेरा रिएक्शन चलेगा, तो ये भी काफ़ी फ़ायदा करता है बच्चों को। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, जहाँ हमें याद करना पड़ता है, याद हमसे होता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम बार बार देखें और हमें अपनी जो स्टडी टेबल उसके सामने चिपका देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब जब हम उसको देखेंगे कुछ ना कुछ रिटेंशन मेरे दिमाग में ज़रूर रहेगा, ठीक है।
उसका बाद आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो बॉटनी की अगर बात करें तो जितने भी एग्जाम्पल है मॉर्फो के, एनाटॉमी के, प्लांट किंगडम के, उन सब का एक पूरा का पूरा चार्ट बना लो, क्योंकि मुझे पता तुम्हें याद नहीं होते, ठीक है। वहीं जूलॉजी में अगर ह्यूमन फिजियो की बात करें, जेनेटिक्स की बात करें या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करें, तो उन सब चैप्टर में आपको फ्लो चार्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। जूलॉजी और प्लांट फिजियो को करने का बेस्ट तरीका है कि जितना आप साइकिल्स बनाएं, जितना आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, उतना बेहतरीन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 2 कि क्या कैसे PYQ सॉल्व करनी चाहिए। सब आपको बोलते रहते हैं NCERT लगा लो, PYQ लगा लो, NCERT लगा लो, PYQ लगा लो, कौन सी बुक से लगाना, कोई कुछ नहीं बताता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, मान लीजिए कि आज आपने काइनेमैटिक्स किया, ठीक है, मान लीजिए आपने सरफेस केमिस्ट्री किया, मान लीजिए आपने एक बॉटनी का चैप्टर किया प्लांट फिजियो में से, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो ये सारे चैप्टर्स आपने किए। अब तुम फुल लेंथ पेपर थोड़ी लगाओगे यार, फुल लेंथ पेपर आप लगाओगे नहीं तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे चैप्टर वाइज PYQ। हर चैप्टर के बाद चैप्टर का PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता लगाएगा कि हम कितने पानी में हैं, नीट क्या सोचता है और हम क्या सोचते हैं। अगर यहाँ पे आपकी 90% एक्यूरेसी है तो आपने चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अगर यहाँ पे आपका 90% एक्यूरेसी आता है, 90% एक्यूरेसी आ रहा है, यानी कि आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है अपना चैप्टर। और अगर आपकी 90% से कम आपकी एफिशिएंसी आ रही है PYQ चैप्टर वाइज में, तो समझ लेना कि इसे वापस करने की ज़रूरत आन पड़ी है। ये आपका रियल टाइम चेक है जो आप हर चैप्टर की बात कर सकते हैं PYQs लगाने के लिए। यहाँ मैंने एक बुक दी है, ये बुक काफ़ी अच्छी MTG की, चैप्टर वाइज 33 सॉल्व क्वेश्चंस, ये चैप्टर वाइज है, तो हर को चैप्टर वाइज थ्रू आउट द ईयर आपने लगाना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायो। ये बायो की है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलती है, ठीक है। फिर आते हैं स्टेप नंबर 3, कंप्लीट सिलेबस पेपर। अब जब आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ये लास्ट के 3 महीने की बात है, जब लास्ट के 3 महीने आपके बचेंगे तब आपने क्या करना है, तब तक ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब कंप्लीट हो जाता है तो अब आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट से पहले अच्छा है कि आप PYQs लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फुल लेंथ पेपर लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने बुक यहाँ पे लिखी है, बहुत ही बेहतरीन बुक है एडुकार्ट वालों की, ठीक है। ये बुक आप ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 30 नीट फुली सॉल्व्ड पेपर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम AIPMT 2002 टू नीट सितंबर 2021। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको एक अलार्म क्लॉक सेट करनी है 3 आवर्स की। जैसे कि आपको पता है 3 घंटे 20 मिनट का पेपर हो चुका है, बट आपने पेपर 3 घंटे में ही लगाना है। तो अब ये दिस इज़ अ राइट टाइम टू सॉल्व द मॉक टेस्ट पेपर। इससे पहले अगर आप लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट होगे। अगर फुल लेंथ पेपर 80% सिलेबस कंप्लीट होने से पहले अगर हम लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम डीमोटिवेट कर रहे हैं अपने आप को। वी आर डूइंग डीमोटिवेशन ऑफ आवरसेल्व्स, हम खुद डीमोटिवेट होना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही भयंकर चीज़ है बेटा, जो हमें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। हमें कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, हमेशा हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है। और मैं टाइमली आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी जिससे कि आप हर टाइम मोटिवेटेड फील कर सके। उसके बाद आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 के हैंड रिटन नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायो के हो। देखो मैं बायो की टीचर हूँ, गरिमा गोयल, तो यहाँ पे मैं आपको फ्री में हैंड रिटन नोट्स दे सकती हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिस मटीरियल मैं दे सकती हूँ, ठीक है। सिंस हैंड रिटन नोट्स है तो ये हमें कैसे मिल सकता है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर मैंने पिन कर रखा है, 40 नंबर पर पिन कर रखा है मैंने, एक्सक्लूसिव नोट्स ऑफ गरिमा मैम, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे हम बच्चों को नोटिफिकेशन देते रहते हैं। ये देखिए ये वाला स्टेप आपको दिख रहा है, एक्सक्लूसिव नोट्स वाला। अब इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, चैप्टर वाइज पूरा एक आपको डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब इसमें अगर मान लो कि आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे सामने नोट आ जाएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, शायद 4 स्टेप, 4 क्लिक करने और आपके पास पूरा आपका PDF आ जाएगा आपके नोट्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैम के सारे हैंड रिटन नोट्स है, चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। जिस चैप्टर का चाहिए, मान लो कि आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का चाहिए, गरिमा मैम के नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ से कर लो। क्यों मॉड्यूल पढ़ना है, क्यों मॉड्यूल पढ़ना है? मॉड्यूल से कभी क्वेश्चन आया है? कभी मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ NCERT से क्वेश्चन आया है। और NCERT अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स में चाहिए, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में चाहिए, तो मेरे नोट सबसे बेहतरीन है, ये मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि सारे रैंकर्स जितने भी हैं सब यहीं से आते हैं, ठीक है।
तो अब ये आप ले सकते हैं। दुनिया में बंट रहे हैं तो मैं खुद आके मैंने सोचा दुनिया बांट रही है, मैं खुद ही बांट देती हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए बेहतरीन नोट्स आप फ्री में ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने कहा कि देखो हैंड रिटन नोट्स मैं तो दे नहीं सकती क्योंकि मैं केमिस्ट्री टीचर नहीं हूँ, फिजिक्स टीचर हूँ नहीं, और किसी से लेकर दूंगी तो मेरे को भरोसा आएगा नहीं। एक होता है ना भरोसे वाली चीज़, वो नहीं आएगी। तो इससे हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के आपको फॉर्मूलाज चाहिए तो वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। देखो ये पूरा का पूरा हमने चार्ट बना रखा है, ये चैप्टर वाइज बना रखा है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिल गया। तो रिवीजन में दे कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो अगर आप खुद भी बना रहे हो तो सुपर बेस्ट है, बट आपको बना बनाया चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ राइट स्ट्रैटेजी। मेरी मृणाल से भी बात हुई थी, मृणाल कुटेरी 2021 टॉपर, अभी ऋतिक से भी बात हुई थी, हर्ष से भी बात हुई थी। सब ये कहते हैं कि अपनी फॉर्मूला शीट बना के रखो भाई, अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ क्योंकि लास्ट के 2 महीने में आपको यही काम आने वाला है। तो ये चीज़ आपने खुद बनानी है, नहीं बन रही तो हमें बता देना, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला शीट ऑफ फिजिक्स। अब चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे भी पूरे फॉर्मूला शीट्स देख रहे हो जिसमें पूरे के पूरे ग्राफ्स तक दिए हुए कि किस ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है, क्या चीज़ है, ये सारी इस तरीके से हमने बना के रखे हुए हैं। आप खुद भी बनाएंगे तो भी बहुत बेहतरीन है। मैं कह रही हूँ खुद बनाना इज़ द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब आ रहे हैं हम स्टेप नंबर 6 पे। अब स्टेप नंबर 6 क्या, 1 पेज नोट्स। हर एक चैप्टर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो, आपके पास 1 पेज नोट्स ज़रूर होने चाहिए जो आप बनाओगे अपनी मेहनत से। नहीं बना रहे ये भी अवेलेबल है। अब देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर 2 पेज पे मैंने कंसाइज कर दिया, पूरा का पूरा चैप्टर, ये देख सकते हैं आप पूरा चैप्टर। मोड ऑफ डेवलपमेंट ये रहा, फर्टिलाइजेशन सिंगेमी ये रहा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये रहा, ठीक है, फिजन बडिंग रीजनरेशन उसके एग्जाम्पल्स ये रहे, पूरा चैप्टर हमने लिख दिया। अब इसे क्या है, लास्ट में रिवीजन। लास्ट 3 महीने रिवीजन के लिए इतने क्रूशियल होते हैं, जो आपने पूरे साल मेहनत की है उसी का रिजल्ट आपको लास्ट 3 मंथ्स में मिलता है। तो ये 1 पेज नोट्स होने बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है कमेंट सेक्शन अपना समझो बच्चों, बिंदास वहाँ पे लिखो कि हाँ मैम हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। यूट्यूब पे टीचर्स अवेलेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, जो आपका फेवरेट टीचर आप उससे पढ़ सकते हैं। मेरी भी अपनी पूरी सीरीज़ है, संकल्प सीरीज़ होगी, एवरेज टू टॉपर सीरीज़ होगी। नाम डाल दो, चैप्टर का नाम लिख दो, अपने आप सर्च में आ जाएगा मैम का पढ़ाया हुआ चैप्टर, ठीक है। हम आपके साथ है। इसके अलावा भी आपको कोई और चीज़ चाहिए कि इस वीडियो में मैम ये और होता तो मज़ा आता, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो अपना पूरा साल। अगर आप शुरू से शीट्स, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स बनाते चलोगे तो लास्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप अपने तरीके से प्रिपेयर करोगे। तो मैं आपको फिर से एक चीज़ बताती हूँ कि आप में और टॉपर में एक ही डिफरेंस है, दैट वाज स्ट्रैटेजी फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी से अपनी मेहनत करो और मैम को रिजल्ट ला के दिखाओ, क्योंकि मैम जितना प्राउड फील करेगी और कोई फील नहीं करेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट जी स्क्वायर आर्मी, स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, योर फेवरेट जी स्क्वायर ओनली ऑन गर्मा गर्ल बायोलॉजी। टेक केयर बच्चों।